जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर गूगल मैप से जुड़ी हुई है, जो हमारे सफर का साथी बन चुका है। इसके फायदे तो बहुत हैं, मसलन रास्तों पर भटकना नहीं पड़ता, अनजान जगहों पर भी आसानी से जाया जा सकता है। लेकिन एक मुश्किल भी है, कई बार गूगल मैप धोखा भी दे सकता है, एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकता है जो कि सुरक्षित ना हो। अमेरिका में इसी वजह से एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार ने गूगल के खिलाफ केस दर्ज किया है। तकनीक चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन उस पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है। मुद्दा जो कि हमारी सुरक्षा से जुड़ा है, लिहाजा इसे लेकर हॉर्न बजाना भी जरूरी है। Use the left lane to exit at junction 23. GPS signal lost. लाइफ में कभी कभी ऐसा हो जाता है, जाना होता है जापान और आदमी पहुंच जाता है चीन। लेकिन यहाँ तो कहानी ही दूसरी है। अमेरिका के हवाई में एक कार सीधे समंदर में चली गई। हुआ ये कि दो महिलाएं कार में बैठकर सैर पर निकली थी, लेकिन गूगल जीपीएस ने गलत रास्ता दिखाया और कार पोर्ट के अंदर चली गई। इससे पहले कि उनकी समझ में कुछ आता, उन्होंने खुद को पानी के अंदर पाया। ये तो गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने तेजी दिखाई और महिलाओं को तुरंत पानी से निकाल लिया। लेकिन अमेरिका के ही उत्तरी कैरोलिना में रहने वाले फिलिप पैक्सन इतने भाग्यशाली नहीं थे। पिछले साल 30 सितंबर को अपनी बेटी का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। रास्ता अनजान होने की वजह से उन्होंने गूगल मैप की मदद ली। नेविगेशन सिस्टम ने एक ऐसा रूट सजेस्ट किया जो पुल से होकर गुजरता था, जबकि वो पुल 9 साल पहले ही आधा टूट चुका था और उसकी मरम्मत तक नहीं की गई थी। पैक्सन गाड़ी लेकर पुल पर चढ़े और 20 फीट नीचे जा गिरे। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। अब 1 साल बाद उनके परिवार ने लापरवाही बरतने की वजह से गूगल पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि इस हादसे से पहले कई लोगों ने गूगल मैप में इस रूट को अपडेट करने की सलाह दी थी। गूगल ने दावा भी किया था कि वो सजेशन पर काम कर रहा है, लेकिन जाहिर है इस रूट को नेविगेशन सिस्टम पर अपडेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। मामले के सामने आने के बाद गूगल मैप और जीपीएस सिस्टम को लेकर बहस शुरू है। भारत में भी गाड़ी चलाते हुए ज्यादातर लोग जीपीएस सिस्टम के भरोसे ही होते हैं, लेकिन इस तकनीक पर आंख मूंद कर भरोसा करना मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। GPS signal lost. सबसे पहले आपको बताते हैं आमतौर पर जीपीएस से कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि नजर आने वाली सड़क असल में कोई पगडंडी या खेत हो, कहीं सड़क तो हो लेकिन खराब हो या टूट गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दूर तक ही सड़क हो, यानी आगे जाकर सड़क खत्म हो जाए। अगर कहीं रूट बिजी बता रहा है तो मुमकिन है कि सड़क खाली हो, क्योंकि कई बार जीपीएस सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी बिजी रूट में शामिल कर लेता है। अंदाजा है कि देश में गाड़ी या बाइक चलाने वाले 80% लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। सभी को कभी न कभी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ, कई बार मामला गंभीर हो जाता है। 3 साल पहले ही कोल्हापुर में 3 बिजनेसमैन पहाड़ से नीचे लौट रहे थे। रात का समय था और रास्ता पता नहीं था, इसलिए गूगल मैप का सहारा लिया गया। खबर के अनुसार मैप ने उन्हें कम समय में पहुंचाने वाला रास्ता दिखाया, लेकिन कार सीधे एक डैम में जाकर गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी। खबर के अनुसार वहां जो रास्ता था उसे डैम में पानी बढ़ने की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन ये बात गूगल मैप में अपडेट ही नहीं हुई। यहाँ समझने वाली बात ये है कि जीपीएस के लिए मैपिंग बेहद अहम है। अगर चप्पे चप्पे की जानकारी अपडेट नहीं होगी तो ये तकनीक 100% कारगर नहीं हो सकती। भारत जैसे देश में तो कई बार इसलिए ही गूगल मैप से धोखा होता है। ये बात भी दुरुस्त है कि अनजान जगहों पर गूगल मैप से बड़ी मदद मिलती है। सिर्फ रास्ते का ही नहीं, बल्कि पेट्रोल पंप, अस्पताल और रेस्टोरेंट का भी पता चल जाता है।
लेकिन इलाका अपरिचित हो, रात का वक्त हो या मौसम खराब हो तो बेहतर है कि किसी लोकल से रास्ते की जानकारी ले ली जाए। लिटरली भाई जीपीएस की क्या प्रॉब्लम है। इस तरह सफर में खुद भी सतर्क रहें और दूसरों के लिए भी सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। In 300 yards at the roundabout, take the second exit. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। GPS signal lost. गूगल मैप या कहें कि जीपीएस से कई बार परेशानी क्यों होती है और इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है, इसे लेकर हमने बात की साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल से। हम सभी लोग गूगल ऐप पर निर्भर हैं। गूगल ऐप में जो मैप अवेलेबल होता है उसी से किसी भी अनजान जगह पर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, दवाई की दुकान, अस्पताल, कुछ भी ढूंढने के लिए हम पूरी तरह से गूगल मैप पर ही निर्भर हैं। हाल ही में एक व्यक्ति गूगल मैप के सहारे चलते हुए एक ऐसे पुल पर चढ़ गया जो टूटा हुआ था और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद उसने उस पर केस भी कर दिया। गूगल ऐप एक फ्री मुफ्त सुविधा है और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में यह लिखा रहता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल ऐप है और इसको आप इस्तेमाल करते समय पूरी तरह से सावधान रहें और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर आपको लगता है कि ये उचित नहीं है तो आप इस सुविधा को इस्तेमाल ना करें। मेरा यह मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति गूगल ऐप यूज करे, गूगल मैप से रास्ता ढूंढे, इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल मैप जो रास्ता दिखा रहा है उस रास्ते के ठीक होने की, पुल के बने होने की, सड़कों पर गड्ढे ना होने की गूगल मैप की ना कोई जिम्मेदारी है और ना ही गूगल मैप जिस तरह से अपनी मैपिंग करता है उसमें इतने सूक्ष्म रूप से वो सड़कों की जानकारी दे सकता है। इसलिए गूगल मैप को इस्तेमाल करते समय, रास्ते पर चलते समय अच्छी तरह उसको देख लें।